ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे। तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number, whose domain is natural number, and it represents by ये बिग ब्रैकेट और स्मॉल, सॉरी ब्रैकेट नहीं है ये, इसके ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने। इफ ए एन इक्वल टू ये दिया, ए एन इक्वल टू ये दिया, सो आपसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स होंगी, फर्स्ट फोर टर्म्स, फाइव टर्म, फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सो ए वन, एन की जगह वन कर दो यहाँ पे, ए टू एन की जगह टू कर दिया, इसमें ए थ्री एन की जगह थ्री कर दिया, सो ऑन ये करते चले गए, ठीक। तो ए फाइव तक आपकी वैल्यूज आ गई। सीक्वेंस सीक्वेंस need not to be follow some formula or pattern, ठीक है। तो सीक्वेंस में ऐसा हो जाता है कि जरूरी नहीं कि फॉर्मूला या पैटर्न बने ही हमेशा। इफ इट मेक्स पैटर्न then we say the sequence is series. The sequence is series. In this chapter we are going to read first type of series, कौन सी? अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है पहले समझा लेते हैं अपन। लेट ए इज एनी कांस्टेंट कॉमा फर्स्ट टर्म, कॉमा फर्स्ट टर्म। पहली टर्म क्या है? ए है, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी दिया होगा। एंड डी इज एनी कांस्टेंट, वी से डिफरेंस, we say it difference, then AP is arithmetic progression। AP मतलब arithmetic progression। क्या होगा? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, so on चलता जाएगा, ठीक है। ये चलता जाएगा, ठीक। तो आप देखें क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में डी ऐड हुआ इधर, फिर इधर से डी ऐड हो गया है ना, प्लस डी हो गया, फिर इससे इधर गए प्लस डी हो गया, फिर इससे इधर गए प्लस डी हो गया, ऐसे चलता जा रहा है ना, ऐसे डी अटैच होता जा रहा है, ठीक। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसी से सारे फॉर्मूले आएंगे। सो ये फर्स्ट टर्म थी, ये क्या थी? फर्स्ट टर्म, T1 लिखता हूं मैं। ये सेकंड टर्म, ठीक। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सो ऑन चलता जा रहा है। सो हमें Tn का फॉर्मूला निकालना है। तो आप देखिए वन वाले में जीरो डी है, वन वाले में क्या है? जीरो डी, राइट। जब टू आया T2 में क्या आया? वन डी। जब थ्री आया यहाँ पे तो कितना है? टू डी। एक फोर आया तो यहाँ कितना है? थ्री डी।
सो एक कम आता है तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। समझ में आया? सो tn का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, tn कॉल्ड nth term of AP is क्या आता है, a प्लस एन माइनस 1 × d। इसको tn या an से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, tn समझ में आ गया। nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो in AP, note that in AP, common difference between any two consecutive terms is constant और फिक्स्ड, जिसे आप डी कह रहे हैं, जिसे आप डी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। इसी के ऊपर एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एन भी रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, ठीक है ना। टी एन को कई बार लोग ए एन भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एनथ टर्म शो दैट द सीक्वेंस, क्वेश्चन है शो दैट द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, ए एन इक्वल टू 4n+5 इज इन ए पी। Find the common difference. Find the common difference. ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस भी बताना है अपने को। सो ए वन क्या होगा पहले बताइए आप, फर्स्ट टर्म या टी वन क्या, ए एन दिया है, तो ए वन विल बी 4 × 1 + 5, मतलब कितना हो गया 9। ए टू कितना होगा, 4 × 2 + 5, 13। ए थ्री कितना होगा, 4 × 3 + 5, 17। ए फोर कितना हो गया, 4 × 4 + 5, 21, सो ऑन। ठीक है, सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A2 - A1 कितना आ रहा है, 4। ठीक है ना भाई, A3 - A2 कितना आ रहा है, 4। सो A4 - A3 कितना आ रहा है, वो भी 4, so on। Hence common difference of AP is 4। समझ में आया? AP प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि किन्हीं भी दो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म शुड बी कांस्टेंट फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो हमने क्या लिया, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस देखा कितना है, 4। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखा, वो भी 4। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस, वो भी 4। तो सभी में 4 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि एपी में दिखाइए, शो दैट द सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस हैं, यहाँ लिख देते हैं log a, log a² / b, कॉमा
लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सो ऑन। एक और लिख लेते हैं, लॉग ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब है, ए रेस टू 4 अपॉन बी क्यूब सो ऑन फॉर्म्स एन ए पी, है ना। सो हमने इसको T1 मान लिया, इसको T2, इसको T3, इसको T4 ऐसे। सो T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 माइनस T1 क्या आएगा, लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस लॉग ए। सो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, लॉग ए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो ये कितना हो गया, लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 1/a, ये हो गया लॉग ए बाई बी। T3 माइनस T2 देख लेते हैं कितना आता है, लॉग ए क्यूब बी माइनस लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो कितना आ गया, लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अपॉन बी। सो लॉग ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर गया एक बी, तो ये भी आ गया लॉग ए बाई बी। सब इतना ही आते जाएंगे। सो डी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 सो ऑन। कितना आ रहा है, लॉग ए बाई बी आ रहा है, log a by b आ रहा है, which implies given sequence is in AP and common difference will be कितना होगा भाई, log a by b। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। जनरल टर्म निकालनी आपको आ गई, nth टर्म कैसे निकालते हैं ये आपको आ गया है। चलिए एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट द सीक्वेंस, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 18 so on is in AP। Find the 16th term, find the 16th term and general term। ठीक है, हमें 16th टर्म और जनरल टर्म हमें निकालनी है इसकी। सो चलिए, ए कितना है इसका, 9, फर्स्ट टर्म 9। डी डी कितना होगा, 12 माइनस 9, ठीक है, या 15 माइनस 12, या 18 माइनस 15, ये सभी कांस्टेंट है, तभी वो एपी बनेगा। तो डी हो गया आपका 3। टीएन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने ये अभी प्रूव किया है। तो हमें क्या निकालना है, T16। T16 क्या होगा, एन की जगह 16, ए की जगह 9, ये हो गया 16 माइनस 1 और डी की जगह 3। तो कितना हो गया, 9 प्लस 45, ठीक है, तो ये हो गया 54। T16 कितना आएगा इसका, 54। ठीक है, टी एन क्या आएगा इसका, टी एन इक्वल टू हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म पूछा है। तो ये कितना है, 9 एन माइनस 1, डी कितना है भाई, 3। सो टी एन विल बी
9 + 3n - 3। सो tn जो आ गया आपका 3n + 6 आ गया। ठीक है, आप tn जनरल टर्म भी आ गई और 16 टर्म भी आ गई। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन जरा। Which term of the sequence which term of the sequence 72, 70, 68, 66 so on is 40? कौन सी टर्म सीक्वेंस की 40 है? चलिए, सो यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, 70 - 72 कितना आया, -2। 68 - 70 कितना आ गया, -2। 66 - 68 कितना आ गया, -2। सो नेक्स्ट टर्म अपॉन माइनस प्रीवियस टर्म कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट फिक्स है, -2 आ गया, विच इम्प्लाइज गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ठीक, ए कितना है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 72 हो गया, डी कितना हो गया हमारा -2। डी हमारा कितना है, -2। सो हमें क्या पूछ रहा है, 40 टर्म कौन सी है, लेट tn = 40। हमने क्या माना, दैट इज nth टर्म इज 40। हमने माना है nth टर्म इज 40, ये हमने माना। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1d = 40। तो हो गया 72 + n - 1 d कितना है, -2 = 40। ठीक है, सो n - 1 × -2 = 40 - 72 कितना हो गया, -32। तो -2 से गया 16 बार, सो n = 17। n = 17 which implies T17 = 40। समझ में आया, दैट इज 17th टर्म विल बी 40। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का लेते हैं। विच नहीं, हाउ many टर्म्स are there इन सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, 3, 6, 9, 12 सो ऑन 1 1 1। कितनी टर्म्स है काउंट करनी है, तो एक तरीका क्या है, आप पूरा भरो इसको और फिर गिनते बैठो, है ना, लेकिन वो बड़ा है। सो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 6 - 3 वो भी 3 है, 9 - 6 वो भी 3 है, 12 - 9 वो भी 3 है। इसका मतलब क्या है, गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ठीक, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3, डी कितना हो गया, 3, है ना। और लेट tn मतलब nth टर्म 1 1 1 है। हमने क्या माना कि nth टर्म क्या है, 111। इसका मतलब क्या है, a + n - 1 × d = 1 1 1। सो 3 + n - 1 d कितना है, 3 = तो 3 + 3n - 3 = 1 1 1। 3 से 3 गया, n से कितना हो गया,
3 3 9, 2 3 27। ठीक है। सो n इक्वल टू 37, तो क्या आया? T37 इक्वल टू 111, दैट इज टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स इज 37। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 37। ठीक। अगला क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस लिख लेता हूं मैं, 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4 is first negative term, is first negative term। कीजिए इसमें क्या चेक करना है आपको कि डी क्या है। आपको चेक करना है कि डी क्या है पहले। ठीक है। डी तभी अगर ये एपी में होगा तो एपी की थ्योरी लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे ना, इसीलिए। ठीक। सो 19 होल 1/4 -20 कितना आता है? जरा इसको आप देखिएगा। यह आएगा -3/4। 18 होल 1/2 -19 होल 1/4, दैट इज अगेन -3/4, सो ऑन, चलता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 20। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -3/4। आपसे क्या पूछा इसने? विच टर्म इज नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव। सो लेट Tn is first negative term, first negative term। आपने ये मान लिया, तो आपने जैसे ये मान लिया तो इसका मतलब ये हो गया Tn इज लेस देन 0, मतलब a प्लस n -1 इंटू डी इज लेस देन 0। सो 20 प्लस n -1, डी कितना है? -3/4 इज लेस देन 0। तो कितना हो गया? 80 -3n+3 लेस देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा। सो गया 83 इज लेस देन 3n। सो n इज ग्रेटर देन कितना आ गया? 83/3। ठीक। 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। n is greater than 27 point something। सो 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 18। तो n इक्वल टू 18, that is T18 is first negative term, is first negative term। ठीक है, ये हमारी पहली नेगेटिव टर्म आ गई। अगली बात करते हैं जरा हम लोग कि सम कैसे निकालें। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करें। सो हमें एपी कैसे पता है भाई? लेट ए इज फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। डी क्या है?
कॉमन डिफरेंस, है ना। तो हमारी जो सीक्वेंस बनती है क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। ये बनती चली जाती है। nth क्या आती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आती है। ठीक, ये होती है सीक्वेंस हमारी। लेट एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, फर्स्ट एंड टर्म्स। ठीक, तो एस एन हम कैसे लिखेंगे, एस एन कैसे लिखेंगे भाई, टी वन पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे, एन टर्म तक जाएंगे आप। ठीक, कहाँ तक गए आप, एन टर्म तक। सो क्या हो गया, एस, पहली टर्म क्या होती है ए, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी, चौथी टर्म क्या होगी ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। कहाँ तक गए आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक गए हैं। ठीक है, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं, मतलब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, सो ऑन, और इसको लास्ट, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सम चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट वाला पहला बन गया। इससे पहले वाला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, सो ऑन। ये होगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। उल्टा लिख रहा हूँ पूरी सीक्वेंस को, ये चलता जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड, इसको इससे ऐड कर दीजिए, इसको इससे ऐड कर दीजिए, इसको इससे ऐड कर दीजिए, इसको इससे। ठीक है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर दीजिए। तो टू एस एन विल बी, कितना हो जाता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, इन दोनों का एडिशन। फिर इन दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, इन दोनों का, इट विल बी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सभी का यही आएगा, सभी का यही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप ये देखें, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे आता जाएगा। तो कितनी बार आया है, एन टाइम्स। कितनी बार आया है ये, एन टाइम्स आया है। एन टाइम्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एन टर्म्स थी, एक दो तीन चार पाँच छः अप टू एन टर्म्स थी, तो इन्हीं टर्म्स का एडिशन है। ठीक है, सो आप देखिए, टू एस एन इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितनी बार आ गया, एन टाइम्स। और ये टू हटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला आपका तैयार, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला रेडी। कई बार लोग क्या कहते हैं, एस एन इक्वल टू, ऐसे लिखो एन बाई टू ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए लिखा है और सब एज इट इज। और ये क्या है, टी एन, ये क्या है, टी एन। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन, ऐसा भी लिख सकते हो आप याद करने के लिए। ठीक है, अगर टी एन लास्ट टर्म हो जाए, अगर टी एन लास्ट टर्म हो जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एल, इफ एल इक्वल टू टी एन। ठीक है, या लास्ट टर्म। ठीक, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे, तो आपको आइडिया लगे कि क्या क्या है ये। ठीक है ना,
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपसे कहा जाए टू फाइंड द सम ऑफ find the sum of first n terms of sequence क्या 1 2 3 4 5 so on। सो अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, राइट। सबका 1 1 ही है तो ये एपी में है। ये क्या है एपी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन सीक्वेंस इन एपी, राइट। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो n/2 ये हो गया 2 और n-1, सो हो गया n/2 n+1। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3। अगर आप n तक का सम करते हैं तो कितना आ जाता है वो n/2 n+1। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये आता है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, ये आ गया 15, ये आ गया 12, ये आ गया 9 6, ऐसे आ रहा है। ठीक, सो आप देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है -3 का। तो एस एन क्या आएगा n/2 2a 2 इंटू 15, राइट, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, कितना हो गया n/2 30 -3n+3। तो हो गया n/2 33 -3n। So this is sum of first n terms of the given sequence। क्लियर है भाई, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए किसी क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इज 68 a term of AP 7 10 13, मतलब इसमें कहीं 68 आएगा कि नहीं। सो हम मान लेते हैं लेट Tn = 68। n क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। सो a प्लस n-1 इंटू डी =68। ये कितना है 7 प्लस n-1, डी कितना है भाई +3 =68। कितना हो गया 7 प्लस 3n-3 =68। तो 3n+4 =68। ठीक, तो 3n =64, n =64/3, है ना। It is not a natural number, not natural number, which implies 68 is not in the sequence। समझ में आया, 68 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई भाई बात।